हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ना है। आइए अपने कहानी की ओर चलते हैं। लखन का हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पे लक्ष्मण बोलते हैं कि हे मुनि, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी है, तो इसको तोड़ दिया तो क्या हुआ? इस धनुष में ऐसा क्या है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? इस धनुष से आपका लगाव क्या है जो इसको टूट जाने पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? बताइए। हमने तो बचपना में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, मतलब क्या क्षति हुआ है, क्या लाभ हुआ है इस धनुष को तोड़े हुए? हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने बस इसको एक ही बार देखा है और ये धनुष टूट गई है। इसमें क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए कर रोसु। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ पे जो रघुपति है ये राम भगवान को कहा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसको तो बस राम ने देखा है और ये धनुष टूट गई है। इसमें राम का क्या गलती है? आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, बताइए। आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुनिवर? इतना क्रोधित मत होइए। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनिहे सुभाव न मोरा। यहाँ पे परशुराम बोल रहे हैं कि हे बालक, तुम अभी नहीं मुझे जानते हो, तुम मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानते हो। तुम मत बोलो। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तुम अभी मुझे नहीं जानते हो, मेरे चित्त को नहीं जानते हो। तुम मत इतना बोलो, तुम ढेर बढ़ चढ़ के आगे बोल रहे हो। तुम अपने काल को बुला रहे हो, अपने माता पिता को क्यों संकट में डालना चाहते हो? बालक को बोली बधै न तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। यहाँ पे रघुपति नहीं, यहाँ पे परशुराम बोल रहे हैं कि हे बालक, अभी तुम मुझे को नहीं जानते हो। तुम मुझे बस एक साधारण मुनि समझ रहे हो। तुम अभी मुझे नहीं जानते हो कि मैं कितना गुस्सा करने वाला हूँ, मैं कितना गुस्सैल हूँ। तुम मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानते हो, तुम मत बोलो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि तुम मुझे एक ब्रह्मचारी समझ रहे हो, ब्रह्मचारी समझ रहे हो। तुम इतना मत बोलो, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी बालक हो। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तुम अभी नहीं जानते हो। मैं पूरे इस अपने फरसे से पूरे क्षत्रिय लोग का, कितने क्षत्रिय लोग का विनाश कर दिया हूँ। और विनाश करके अगला लाइन देखिए। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव वन्य दिन्ही। मतलब यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि न जाने कितनी क्षत्रिय लोग को मैं इस फरसे से मारा हूँ, और मार के अपने भुजाओं के बल पे उन लोग को मारा हूँ, और मैं बहुत ही बलशाली हूँ। तुम अभी छोटे हो, तुम मेरे बारे में अभी नहीं समझ रहे हो। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? न जाने कितने क्षत्रिय का विनाश करके उनके भूमि को छीन कर हमने ब्राह्मणों को दान कर दिया है, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। और तुम इतना बोल रहे हो, अभी तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो।
तुम मेरे गुस्सा को नहीं जानते हो। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। मतलब यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर न जाने कितने लोग का विनाश कर चुका हूँ, और तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तुम नहीं जानते हो। ये पूरा संसार जानती है, लेकिन अभी तुम छोटे हो, तुम अभी नहीं जानते हो। अब तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा। माति पिता ही जनिहे सोच बस करसी, मही सकी सोर, गर्भ के अर्भक, परशु मोर अति घोर। यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि हे बालक, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा, और तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे कि इस फरसे के शिकार कैसे हो गया मेरा बालक। वो लोग सोच में पड़ जाएंगे, और तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं मैं तुमको भी मार दूंगा। तुम अभी नहीं जानते हो कि ये फरसा पेट में पलता बच्चे को भी मार दिया है। जो अभी गर्भ में बच्चा रहता है उसको भी ये फरसा मार दिया है, उसका भी विनाश कर दिया है। तुम अभी छोटे हो, तुम अभी नहीं जानते हो मेरे गुस्सा को। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम अपने माता पिता को संकट में क्यों डालना चाहते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं इस फरसे से मैं तुमको भी मार दूंगा। आगे देखिए। बिहसी लखनु बोले मृदुल बानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। यहाँ पे लक्ष्मण जी हंस करके एकदम मृदुल वाणी में, मतलब मृदुल मतलब कोमलता पूर्वक बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को इतना बड़ा योद्धा बता रहे हैं। यह बात आपके मुख द्वारा सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। आप अपनी तारीफ अपने आप करते जा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने मुझे बार बार फरसा आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इस फरसे से डर जाऊंगा। मैं इस फरसे से डरूंगा नहीं। आप तो फूक से पहाड़ को उड़ा रहे हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इहाँ कुम्भड़बतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। हे मुनिवर, यहाँ पे जो कुम्भड़बतिया है ये फल है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुम्भड़बतिया का फल नहीं है जो आप अपने तर्जनी उंगली को दिखाकर हमें डरा रहे हैं, हमें सोच रहे हैं कि मार देंगे, हम मरेंगे नहीं। यहाँ पे कोई कुम्भड़बतिया का फल नहीं है कि आप मार देंगे हमें। यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं, उनको गुस्सा दिला रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। भृगुसुत सुमझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहौ सिर रोकी। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैंने आपके हाथों में धनुष बाण को देखा है, और ये बात आपको मैंने बोली जो अभी तक बोलता आ रहा हूँ। आप तो भृगुकुल समाज के हैं, आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को शांत किए खड़ा हूँ, ठीक है। आप तो ब्राह्मण समाज के हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
इसलिए मैंने शांत पड़ा हुआ है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे वंश में सूर, असुर और हरिजन इन सबको मारा नहीं जाता है, इन लोग का पैर छुआ जाता है। जो हमारे घर काम करते हैं इन लोग को हम लोग कभी नहीं मारते हैं, इन लोग का हम लोग पैर पकड़ते हैं। ये सब करने से पाप पड़ता है। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पा अरिय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धनुबान कुठारा। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, इन लोग को मारने से पाप पड़ता है, हम लोग इन लोग को नहीं मारते हैं। ठीक है, आपके एक एक वचन करोड़ों वचन के समान है। आपके एक एक वचन तो करोड़ों वचन के समान है। आपके वचन ही इतनी कठोर हैं, जैसे बिजली तड़कता है ठीक उसी प्रकार से आपका वचन ही इतना कठोर है। आप व्यर्थ में धनुष बाण को लिए हैं, आप बेकार में धनुष बाण को लिए हैं। आपके एक बात पे लोग डर जाएंगे। आप झूठ में लिए हैं अपने धनुष बाण को। जो भी लोग अनुचित कहे क्षमाऊ महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, अगर मैंने जितना भी बोला है उसमें से कोई भी आपको अनुचित लगा हो या बेकार लगा हो या गलत लगा हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका अगला पार्ट हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।